नाजरीन, इस वक्त मैं मदारपुर चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो अवामी इलाका है उसने यहाँ पे एहतजाज शुरू किया हुआ है। जो सारा सड़क है वो बंद है। इस वक्त एहतजाज जो अहल इलाका है वो कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इंसार अहमद खान साहब है, वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आज वाक़या हुआ, हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे हमने जो सारा वाक़या है वो जानने की कोशिश की। तो आज यहाँ पे आप जो है ना अभी धरना दे के बैठे हुए हैं, एहतजाज आपका जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई तशवीशनाक वाक़या रूनुमा हुआ है आज। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। ये जो खूनी लकीर है, इसके ऊपर आए रोज़ इस तरह के तशवीशनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं। और आज का जो वाक़या है बिलखुसूस जो हमें रिपोर्ट किया गया, जो हमें हमारे दोस्तों ने बताया है, वो इंतहाई तशवीशनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत वाक़या है। और हम आज जो चौक यहाँ बंद करके एहतजाजन हमने धरना दिया हुआ है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इससे कबल भी यहाँ पर हमारे एक रिटायर्ड सदर मोअल्लम थे, सैयद काज़म हुसैन शाह साहब। उनको इंडियन आर्मी घुसी, उन्होंने खूनी लकीर को क्रॉस किया, वहाँ पर आकर उन्हें कत्ल किया और उनकी बॉडी उठा कर ले गए। फिर उन्होंने जाकर अपने मीडिया के ऊपर नशर किया कि जी ये एक दहशतगर्द था जिसे हमने कत्ल कर दिया, मार दिया। उसके ऊपर भी हमने शदीद एहतजाज किया था। उस वक्त भी हमें बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, इस्लाह अहवाल की बात की गई थी कि इसके बाद मुस्तकबिल में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होगा। अगर वहाँ हमारे सिविलियन मौजूद ना होते, वो फायरिंग ना करते उनके ऊपर, तो ये कभी इम्कानात थे इस बात के, चूँकि जुम्मा था और तमाम मर्द हज़रात चूँकि नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मसाजिद में थे, तो वो हमारी जो इफ़्फ़तनाब माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उन्हें बच्चों को उठा के ले जाते और वो किस तरह का प्रोपेगेंडा करते अपने नेशनल मीडिया के ऊपर, वो एक इलादा जो स्टोरी बन जाती। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी दफा के नाम पर यहाँ पर बैठी है, इनको शर्म आनी चाहिए। इंतहाई घटिया, बेशर्म और बेगैरत दो नंबर किस्म के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। इंडियन आर्मी बारहा खूनी लकीर को क्रॉस करती है, हमारे घरों में आकर यहाँ पर लोगों को जहाँ थ्रेट्स दी जाती हैं, लोगों के ऊपर फायर की जाती है, लोगों को कत्ल किया जाता है। बात थे वो जुम्मे की अदायगी के लिए निकले, तो इंडियन आर्मी जो है ना वो घरों में घुसने की उसने कोशिश की, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी, और मैं अपनी रियासत के जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क लोग हैं उनको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ और उनकी तवज्जो भी जो है ना वो इस तरफ मरकूज़ करना चाहता हूँ कि 1971 के अंदर ये इलाके जो है ना हिंदुस्तानी फ़ौज ने बग़ैर लड़े जो है ना वो हासिल कर लिए थे, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ से पहले ही जो है रावलाकोट और खाई गाला की तरफ पहुँच चुकी थी। तो ये जो लोग आज तक जो हिंदुस्तान 1971 के अंदर जो है ना जहाँ पहुँचा तो आता, स्लोली वो बहुत नीचे आ गया है। दुख इस बात का है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसके तमाम पोस्टों के अंदर जो मोर्चे जो पोस्टें हैं, उन मोर्चों के अंदर उन्होंने सीसी कैमरे भी लगाए हुए हैं। हमने बार बार इस पर जोर भी दिया और मजम्मत भी की कि इस तरह के मोर्चों के अंदर जो सीसी कैमरे आपने रखे हुए हैं और पूरा दिन वो बजाय हिंदुस्तानी फ़ौज की रखी करने के, वो हमारी जो इस इलाके की मज़हब ख़वातीन हैं उनकी सरगर्मियों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और हमारी चादर ताजदारी का तकद्दस जो हिंदुस्तानी फ़ौज श्रीनगर के अंदर उस तरह का पामाल नहीं कर पाई, जो ये फ़ौज यहाँ पे अपने मोर्चों के अंदर कैमरे लगाकर हमारी चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल कर रहे हैं। सर, जो लोकल इंतजामिया है उसने अभी तक यहाँ पे पहुँच के आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की है? जी, सबसे पहले जो है सेरी न्यूज़ आपका बहुत शुक्रिया कि आप जब भी इस इलाके का कोई मसला, अवामी मसला सामने आता है तो आप सोशल मीडिया की उसको ज़ीनत बनाकर जो हमारे अकाम बाला हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। अक्सर आप फील्ड में रहते हैं, इसके ऊपर तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बाकी सर, आपको सरदार अंसार साहब ने, मलक लियाज साहब ने बड़ी तफसीलन बात रखी है, तो मैं यहाँ मुकामी होने के नाते से चंद गुज़ारिशात जो करना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि कुछ थोड़ा सा हम माजी में चले जाते हैं कि यहाँ पर हमारे टीचर थे सदर मोअल्लम काज़म शाह साहब। कुछ अर्सा पहले दुश्मन ने उनको अपने घर के पास से वो घास काट रहे थे। ये मामला जो बड़ा हाईलाइट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे अदारों को भी इसका पता है कि उन्होंने उनको वहाँ से उठा कर ले गए थे और बाद में जाकर उन्होंने वहाँ उनका जो है शहीद कर दिया था।
तो ये हमें इसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं पाकिस्तान आर्मी की कि वो हमें इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर क्यों नहीं दे रहे, और फिर उनका यहाँ कर बैठने का मकसद क्या है, वो हमें ये मकसद समझा दें कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं जब वो अवाम इलाका को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। तो जब ये जवाज़ था उनके पास, इस तरह की एक्टिविटी दुश्मन इंडियन आर्मी कर चुकी है कि वो हमारे यहाँ से सदर मुअल्लम साहब थे, वो रिटायर्ड सदर मुअल्लम थे, उनको उठा के ले गए थे। तो उसके बाद इन्होंने ऐसा क्यों नहीं वहाँ पर डिफेंस दिया कि दुश्मन को, हिंदुस्तान आर्मी को दोबारा आने का मौका मिला। आज जो वाक़या हुआ वो जुम्मे का टाइम था, जितने भी घरों के मर्द हजरात थे वो मस्जिद के अंदर आए हुए थे नमाज की अदायगी के लिए, पीछे घरों में औरतें थीं, ठीक है। तो औरतों को उन्होंने आके यहाँ पर यरगमाल करने की कोशिश की, फिर वहाँ ज़ाहिर घर थे, दाएँ बाएँ शोर हुआ, मस्जिद से लोग वापस गए, उन्होंने खुद सेल्फ डिफेंस करके उनको भगाया। तो उस ये सारा लम्हा फिक्रिया है कि उस वक्त ये पाकिस्तान आर्मी कहाँ थी। हमारे जो दिल है, हमारा जो दर्द है वो इतना है कि हमारे अल्फाज हमारा साथ नहीं दे सकते ये दुख की दास्तान आपको बताने के लिए। सर आए रोज़ जो है ना ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं, तो क्या कहते हैं कि कोई ख़ास वजह है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ कि यहाँ जमील ताहिर नाम है मेरा, और यहाँ से मैं मेंबर लोकल काउंसिलर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन जीता हूँ। तो आज जो वाक़या रोनमा हुआ दिन 1:30 बजे से 2 बजे, दूसरे भाइयों ने भी बताया होगा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, दूसरी नेशनलिस्ट तंजीमों के भी लाए, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे भरपूर तरीके से इज़हार यकजहती किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर असल जो हमारा इशू ये है कि हमारे जो जितनी भी यहाँ पे आबादी गैर महफूज हो चुकी है, और ये तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट है, ना तो ये कोई गलत बयानी है, ना बहतान है, ना ये कोई एंटी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने बका की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो लोकल जो इशू है कि हमारे वहाँ पे यहाँ पे जो आबादी रहती है, तो हम लोग LOC पे रहते हैं, तो हमारे पास अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने असला रखा होता है। तो हमारे जो नौजवान हैं उन्हें मैं ख़ारिज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उन पे फायरिंग की, फायरिंग करके उनको वापस भगाया और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद किया, और हमारे वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के नौजवान मौजूद थे, तो वो भी फायरिंग दे के भागे कि इंडियन आर्मी के जो नौजवान यहाँ पे थे इसमें वो हमें ना मार दें। तो ये इनके लिए नहली है, और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों से और जितने भी सिक्योरिटी इदारे से हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि ये जो फेलियर है, ये जो एक बहुत बड़ा फेलियर है, तो ये लोग हम अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो चुके हैं, तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? यहाँ पे ये तो फेल हो चुके हैं जितने भी इदारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये एहतजाज जो है हमारा ये जारी रहेगा। आपने पूछा था कि उसे भाई से कि इंतजामिया से कोई बात हुई है, मेरी बात हुई है जनाब असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जीरा से, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और ब्रिगेडियर साहब कल तशरीफ़ लाएंगे। तो क्या कहना है कि हम कल आएंगे? जी कह रहे कि कल हम 11 बजे आएंगे। तो ये हमारा कोई जो इशू है कोई सियासी इशू नहीं है, ये हमारी बका की जंग है, तो इसके लिए इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मेरी आपकी मीडिया के तवस्सुल से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और जितने भी इदारे पाकिस्तान के यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पुरजोर अपील करता हूँ कि हमें यहाँ पे आके वजाहत दी जाए। ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे ये जो LOC पे बैठे हुए हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ में फेल हो चुके हैं, हम अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो चुके हैं, तो इसकी हमें वजाहत दें। और आइंदा के लिए हमें यकीन दहानी नहीं, हमें तसल्ली नहीं, हमें ये प्रैक्टिकली करके बताया जाए कि आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। और एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो आर्मी वाले या दूसरे इदारे कहते हैं जी कि वो हमने उन पे फायर किया तो वो आप पे सिविलियन आबादी पे करेंगे। तो जनाब मैं खुद, मुझे 97 में उस वक्त पता नहीं मैं दूसरी क्लास में पढ़ता, तो मुझे खुद गोली लगी है। तो हमारा कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में कोई शहीद ज़ख्मी मौजूद ना हो। हम अपनी जानों का नजराना दे सकते हैं, हम अपना घर बार तबाह कर सकते हैं, मगर हम अपने जो हमारा वतन है इसकी एक एक इंच का दफा करेंगे। बेशक हमारी जानें चली जाएं, तो मोहतरम आप हमारा ख्याल ना करें, आप उनको भरपूर जवाब दें। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जो बातें हैं वो पूरी तफसील से सुनी है और लाइव पहुँचा रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन इनकी गुफ्तगू सुनिए, जो भी यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे उन सब ने अपनी अपनी गुफ्तगू आपके सामने रखी। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। उमर फारूक, सहरी न्यूज़ नेटवर्क, मदारपुर, कश्मीर।